तो आ जाओ भाई। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्धा एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन या तालीम शब्द आ जाए, तालीम, ठीक है। तालीम भी किसे कहा जाता है, वही बेसिक एजुकेशन को कहा जाता है, ठीक है। तो वर्धा एजुकेशन सिस्टम, तालीम और बेसिक एजुकेशन की बात कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी जी। इन्होंने कहा कि भैया जो है ना, बेसिक एजुकेशन सबके भीतर बहुत जरूरी है, मूल्य जरूरी हैं, और जो नैतिक शिक्षा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे ही यहाँ पर बेसिक एजुकेशन कहा गया है। बिकॉज विदाउट बेसिक एजुकेशन तो व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए अगर एजुकेशन ले रहा है, जैसा आज के मॉडर्न समय में हो रहा है, सिर्फ पैसे के लिए पढ़ रहे हैं और कहीं कहीं पैसे के लिए पढ़ाया ही जा रहा है, ठीक है। तो जहां पर प्योरली ऐसा सिस्टम चलेगा कि एजुकेशन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना हो, ऐशो आराम करना हो, तो फिर वो एजुकेशन रियल एजुकेशन नहीं है, वो कुछ और ही है। वो पैसा कमाने का जरिया है, वो एक धंधा है, वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन में सबसे पहले क्या आती है? वैल्यूज आती हैं, और वो वैल्यूज क्या होती है? बेसिक एजुकेशन होती हैं। सबसे पहले वही दी जानी चाहिए, ताकि जो बेस अगर आपका अच्छा है, मजबूत है, तो मंजिलें कितनी भी बना लीजिए, ठीक है, कभी भवन नहीं गिरेगा। लेकिन बेस बनाया नहीं, बस एक के ऊपर एक रखते गए, तो किसी दिन ताश के पत्तों की तरह जिंदगी बिखर जाएगी और मेंटल डिसऑर्डर्स, फिजिकल एलिमेंट्स सब पनपते रहेंगे। चलिए, तो सुखी जीवन के लिए बेसिक एजुकेशन सबसे पहले महात्मा गांधी जी। वेरी गुड। नेक्स्ट इज लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर। जो लर्निंग हम करते हैं, ये सबसे बेस्ट कहाँ हो सकती है? नेचर में हो सकती है, प्रकृति में हो सकती है। पेड़ों के नीचे बैठो आराम से, पेड़ पौधों को, पत्तियों को और प्रकृति को देखो, उससे सीखो, उसमें कितनी सृजनात्मकता है, कितना ऑर्गेनाइज सिस्टम चल रहा है, सब कुछ, हर चीज का कितना ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखिए कि कोई चीज डेड हो जाती है तो चींटियां उसे उठा के ले जाती हैं, तो चींटियों ने क्या कर दी भाई, वहां पे क्लीनिंग, सफाई का काम भी चल रहा है। कोई भी चीज प्रकृति में आप देख लो, अपने आप से नहीं सड़ती है। ये तो हम लोगों ने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, हम लोग सड़ाते रहते हैं, यहाँ डाल दिया, वहां डाल दिया, कूड़ा फेंक दिया, है ना। अगर सिर्फ प्रकृति पे कोई प्लेस छोड़ दिया जाए जहां पर आदमी नहीं पहुंचा, तो वहां की सुंदरता देखना आप, वहां की साफ सफाई देखना आप, हर चीज, एक एक चीज बड़ी ऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि प्रकृति अपने आप को क्या करती रहती है? क्लीन करती रहती है, साफ करती रहती है। और इसके अलावा भी जो भी चीजें वहां आपको मिलेंगी, जहां प्योर नेचर है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगी। हर चीज में आपको ऐसा लगेगा परफेक्शन, बट वो दृष्टि होनी चाहिए उस चीज को देखने की, राइट। चलो, तो नेचर से आप सीख सकते हैं सबसे बेस्ट। यू कैन लर्न इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर। तो प्रकृति की बात कौन कर रहे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने एक स्कूल भी जो है वो चलाया था, जिसे कहते हैं, वो क्या है संस्था इनकी? शांति निकेतन। आज वहां पर जो है यूनिवर्सिटी भी बन गई है। तो शांति निकेतन जो है, सबसे पहले इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। और वहां पर क्या होता था? नेचर में बैठ करके, गुरु शिष्य परंपरा में पेड़ के नीचे बैठ करके नेचुरल इन्वायरमेंट में पढ़ाई होती थी, ठीक है। आप सब लोगों ने देखा ही है। इसके बाद आ जाइए इंटीग्रल एजुकेशन, समेकित शिक्षा, ठीक है, समेकित शिक्षा। तो जहां पर भी इंटीग्रल शब्द आ जाए, वहां पर कौन बैठे हैं? श्री अरविंद बैठे हैं, श्री अरविंदो, ठीक है। तो श्री अरविंदो ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? इंटीग्रल एजुकेशन का दिया था। यानी कि इनकी जो एजुकेशन थी वो होलिस्टिक थी, समेकित थी, सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट पर नहीं थी। वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और योगा और इन सब चीजों को मिला करके थी। उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है ना, अपने आप में पूर्ण तभी होती है जब उसमें योग भी आ जाए, जब उसमें अध्यात्म भी आ जाए, उसमें वैल्यूज आ जाएं, है ना, तो करेक्टर की बात हो। तो सारी बातें कौन कह रहे हैं? श्री अरविंद। अच्छा, करेक्टर शब्द ज्यादातर आपको अगर कहीं देखने को मिले, कोई स्टेटमेंट आ जाए उसमें करेक्टर हो और आपको आइडेंटिफाई करना हो ये किसने कहा, तो ऑप्शन में अगर स्वामी विवेकानंद है तो टिक कर देना, ठीक है। तो क्योंकि वो कहीं एक जगह ये भी कहते हैं कि एजुकेशन से
करेक्टर का निर्माण होता है, करेक्टर इज मेड, ऐसा कुछ कह रहे हैं। ठीक है, आ जाएगी स्टेटमेंट अगर आगे आएगी तो। नेक्स्ट है फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। एजुकेशन वो है जो हमारे आध्यात्मिक एस्पेक्ट्स पर फोकस करे। ठीक है, तो शिक्षा के बारे में ये बात कौन कह रहे हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्मदिन कब होता है भैया? 5 सितंबर को, और इसे हम किस रूप में मनाते हैं? नेशनल टीचर्स डे। ठीक है, अध्यापक दिवस। नेक्स्ट है एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन, मन का ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा मन बड़ा चंचल रहता है, और ये इसको अगर ट्रांसफॉर्म कर लिया जाए, ट्रांसफॉर्म मतलब वही कंट्रोल कर लेना। ठीक है, तो ये होती है असली एजुकेशन, और इसे, इस बात को कौन कह रहे हैं? जे कृष्ण मूर्ति। तो कृष्ण है, तो कृष्ण क्या करता है भाई? कृष्ण मन को बदल देता है। ठीक है, तो ह्यूमन माइंड को बदलने वाले कौन है? कृष्ण है। तो जे कृष्ण मूर्ति, दिस वे यू कैन लर्न। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग। यहाँ पर देवी, देवी फिर से आ गए हैं। देवी बात कर रहे थे पावर की, है ना, और एजुकेशन को ये पावर भी कहते हैं। और जॉन देवी जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात भी कर रहे हैं, कहते हैं कि भैया जो आप एक्सपीरियंस करते हो उससे भी आप सीखते हो, और डेफिनेटली आप चीज़ों को जब एक्सपीरियंस कर लेते हो तो वो लर्निंग क्या रहती है? परमानेंट हो जाती है, मतलब बहुत लंबे समय तक रहती है। बाकी सुनी सुनाई बातें तो आप भूल जाते हो, ठीक है, लेकिन एक बार जो आपने एक्सपीरियंस कर लिया वो कभी नहीं भूलते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोंटेसरी और फ्रोबेल, मैंने कहा था बच्चों की बात करते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड की बात आ जाए तो आपको यहाँ फ्रोबेल कर देना है, और फ्रोबेल चाइल्ड की बात करते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है? किंडरगार्टन, यानी कि आपकी जो केजी कक्षा होती है उसके बारे में कह रहे हैं। किंडरगार्टन फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी, क्रिएटिवनेस एंड सेल्फ सोशल कोऑपरेशन। ठीक है, सेल्फ एक्टिविटी, खुद खुद से मतलब एक्टिविटी करते रहना, क्रिएटिवनेस, कुछ नया बनाना। जैसे बच्चों को नहीं देते हैं वो कुछ खेलने वेलने की चीजें, प्ले स्कूल में क्या करते हैं? बच्चों को यही देते हैं ना, सेल्फ एक्टिविटी उनकी कराते रहते हैं। और क्या कराते हैं? उनको कुछ चीजें दे देते हैं कि चलो इनको जोड़ करके बनाओ, तो बच्चा घर बनाएगा, कुछ नाव बनाएगा, कुछ और बनाएगा, जोड़ तोड़ करके क्रिएटिविटी उनकी बढ़ती रहती है। और सोशल कोऑपरेशन, और बच्चे भी साथ में रहते हैं तो उनके साथ झगड़ा नहीं करना, प्रेम भाव से सोशल कोऑपरेशन उनका बढ़ता है। ठीक है, तो फ्रोबेल, दिस वे यू कैन लर्न चाइल्ड, केजी, किंडरगार्टन, और क्रिएटिव सेल्फ एक्टिविटी एंड सोशल कोऑपरेशन। चलिए अब आ जाइए, मोंटेसरी क्या कह रहे हैं? मोंटेसरी कह रहे हैं सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब है कि आप अपने आप को पहचान लो। इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी की ये होता है कि मैं अकेला हूं, अकेला आया था, अकेला जाऊंगा। ठीक है, और ये कैसे मिलेगा? मेडिटेशन से मिलेगा ना। ये इंडिविजुअलिटी को कब पहचानोगे? भाई बंधु मित्र, माता पिता सब चले जाएंगे, कोई साथ नहीं रहेगा, आप अकेले आए थे, अकेले ही रहोगे। ठीक है, माता माध्यम बनी पैदा करने के लिए, लेकिन क्या भरोसा, माँ सदा तो नहीं रहेंगी, ये शरीर तो सबका छूटना है कि नहीं? तो अल्टीमेटली यू आर एन इंडिविजुअल, राइट? तो अपनी इंडिविजुअलिटी को कैसे जानोगे? ध्यान से जानोगे कि नहीं? मेडिटेशन करोगे तो जानोगे कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ और अकेला हूँ। और ये नेगेटिव सेंस में मत लेना, अकेले का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हो और आपके साथ कोई नहीं है, सपोर्ट के लिए नहीं है और ये सब चीजें, ना 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 ना। यहाँ पर इंडिविजुअलिटी का मतलब है कि एक इंडिविजुअल के भीतर कितनी है पावर्स? इमेंस पावर है, दुनिया बदलने की ताकत रखता है एक एक इंसान। इलोन मस्क ने दुनिया हिला रखी है कि नहीं हिला रखी? बता दो, बताओ भाई। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, बाकी चीजों के सेक्टर में क्या उम्र है उस आदमी की? 40-45 की उम्र में देखो पूरी दुनिया पे अपना, कह सकते हो कि प्रभाव
छोड़ रखा है। राज तो मैं नहीं कहूंगा कि चलो ठीक है एक आध आदमी कह दे, मेरे पे तो राज नहीं कर रहा, मेरे को तो इलोन मस्क नहीं चाहिए, बट बात समझे कि आज के समय में पूरा वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी ये है, सबसे पैसे वाला आदमी कौन है, इलोन मस्क है आज के टाइम पे। तो आप सोचो कि उसने अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचान करके कितना काम किया। ठीक है, तो इंडिविजुअलिटी मेडिटेशन से आएगी, और मेडिटेशन का मतलब है सेल्फ प्रैक्टिस, और सेल्फ प्रैक्टिस का मतलब सेल्फ एजुकेशन, राइट। यानी कि आप अपने आप से ही एजुकेट हो रहे हो। तो सेल्फ एजुकेशन और इंडिविजुअलिटी की बात हो तो कौन कह रहे हैं, मारिया मोंटेसरी। ये आदमी है कि औरत है, ये हमको ये अंग्रेजों के नाम से पता ही नहीं चलता है यार। और विद ड्यू रिस्पेक्ट मूविंग ऑन टू रूसो। अरे भाई साहब, रूसो भी कमाल है, इनकी जो बातें है ना एकदम क्रांतिकारी बातें होती थी। तो ये क्रांतिकारी देख लो, आदमी क्या कह रहा है, नो फॉर्मल लर्निंग। ये जो सिस्टम चल रहा है ना, टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है, ये वो, ये सब बंद करो। नेचर इज दी ओनली टीचर। सिर्फ जो है नेचर ही सिखा सकता है। हालांकि रूसो के कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो है शिक्षा जो चल रही है इसको बंद कर दिया जाए या टीचर नहीं सिखा सकता, ये नहीं कह रहा वो। लेकिन वो कहना ये चाहता है कि नेचर इज दी ओनली टीचर। अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ नेचर के साथ में छोड़ दिया जाए, प्रकृति के साथ में छोड़ दिया जाए, तो बिना मलिनता के, बिना लाग लपेट के, बिना बिना दुनियादारी के वो बहुत अच्छा सीख सकता है। ठीक है, इसीलिए नेचर के साथ में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा कि नेचर में रह करके नेचर के साथ में जो शिक्षा हो सकती है वो बेहतरीन है, उसकी कोई होड़ नहीं हो सकती। और रूसो भी कहना तो यही चाह रहे हैं, बट साथ में वो कह रहे हैं नो फॉर्मल लर्निंग। यानी कि इनफॉर्मल लर्निंग तो हो सकती है ना भाई, यानी कि टीचर और स्टूडेंट मित्र भाव से तो पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। फॉर्मल लर्निंग को ही तो मना कर रहा है। क्योंकि रूसो के समय में क्या हो गया था, रूसो के समय में बहुत ज्यादा ये चर्च वर्च का सिस्टम बहुत ज्यादा चल पड़ा था। चर्चों में क्या होता है आप, है ना, उस समय जो है एजुकेशन के नाम पे बहुत गलत चीजें भी लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में हुई। और क्योंकि युद्ध के समय आप सब लोग जानते हो युद्ध के समय क्या क्या परिस्थितियां होती हैं, तो रूसो ने बहुत ये देखा, क्या देखा, एक तो इन्होंने देखा गरीबी और अमीरी के बीच का फर्क, रिच एंड पुअर। तो रिच एंड पुअर में जो भेदभाव होता है वो किसी भी देश में होता है। तो इन्होंने उस चीज को देखा कि यार गरीबों को तो पढ़ाया ही नहीं जाता, उन पे तो ध्यान नहीं देते, जो रिच के बच्चे हैं बस उन्हीं पे फोकस किया जाता है। ये फॉर्मल लर्निंग में जिसकी फीस आ रही है उसी पे जो है ज्यादा फोकस हो रहा है, जिसने ज्यादा फीस दे दी उस पे ज्यादा फोकस है, कम वाले पे फोकस ही नहीं है ना। और जो है जो अमीरों के बच्चे हैं वो सुख सुविधाओं में जी रहे हैं, उनको एजुकेशन की जो है सारी चीजें दी जाती हैं, उन पर स्पेशल फोकस किया जाता है। ये बातें उन्होंने देखी। और उस समय इनके समय में जो चर्च का जो वो जो पादरी वादरी होते हैं और ये, ठीक है चलो मैं कुछ नहीं कहता, कुल मिलाकर के उनकी जो उस समय की जो एजुकेशन थी वो स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि नो फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन को बंद करके आप क्या करो, नेचर से सीखना शुरू कर दो, नेचर इज दी ओनली टीचर। ठीक है भाई।